अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको मैं सारा के अंडर आवर वोल्टेज एडजस्टेबल प्रोटेक्टर के बारे में बताऊंगा। इसमें आपके पास अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं तो आप उनको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे ही आपके वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो ये उसको ट्रिप करवा देगा और आपकी घर की जो चीज़ें चल रही हैं या चाहे आपका कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो ओवर वोल्टेज पे जल जाता है तो उसके साथ ये डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज के साथ साथ इसका जो एक और फ़ीचर है वो है एम्पेयर। आप इसमें करंट कंट्रोल भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक फ़िक्स वैल्यू तक आगे करंट यूज़ करना चाहें या एम्पेयर कंट्रोल करना चाहें तो आप वो भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके जो मेन की फ़ीचर हैं वो 6 की फ़ीचर्स हैं। उसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें आप वोल्टेज जो है वो मिनिमम 230 से लेके 300 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। मतलब आवर वोल्टेज जो है वो 230 से ऊपर आप जितने भी वोल्टेज हों 300 तक वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे ही वहाँ तक वोल्टेज पहुँचेंगे तो ये उसको ट्रिप करवा देगा। उसके बाद इसमें जो अंडर वोल्टेज हैं वो 140 से लेके 210 तक आप सेट कर सकते हैं। इसमें जो वोल्टेज का जो डिले टाइम है, ये देखें अभी मैंने इसको पावर दी है, इसको ऑन किया है तो वहाँ पे 186 वोल्ट आ रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले इसके की फीचर बता रहा हूँ कि जो अंडर आवर वोल्टेज का जो डिले टाइम होता है कि अगर आपके वोल्टेज बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं तो उसमें कितना डिले टाइम होना चाहिए कि ये उसको ट्रिप करवाए। तो वो 1 सेकंड से लेके 400 सेकंड तक आप उसको ट्रिप करवा सकते हैं कि जितना टाइम आप सेट करेंगे उसके दौरान उतनी देर तक अगर वोल्टेज आपके अवर रहते हैं या लो रहते हैं तो तब जाके ये ट्रिप होगा। तो एज़ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उसका टाइम सेट कर सकते हैं। मिनिमम जो है वो 5 से 10 सेकंड टाइम आप सेट करें ताकि अगर थोड़ी देर के लिए वोल्टेज अप होते हैं तो वो जल्दी से ट्रिप ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी इक्विपमेंट है वो सेंसिटिव है तो फिर आप इसका जो डिले टाइम है वो मिनिमम 1 सेकंड रखें। इसके बाद इसमें जो है ओवर करंट की बात आती है कि आप इसमें जो एम्पेयर हैं वो कितने सेट करेंगे, तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है कि जितना आपका लोड है उस हिसाब से आप उस प्रोडक्ट का देख लें या पूरे घर का है तो आप इसको अपने घर का लोड पहले किलोमीटर से चेक करें, उस हिसाब से आप इसकी एम्पेयर सेट कर सकते हैं। इसकी एम्पेयर जो है वो मिनिमम 1 एम्पेयर से लेके 80 एम्पेयर तक आप इसको सेट कर सकते हैं। और जो एम्पेयर्स का डिले टाइम है कि कितने एम्पेयर, मिसाल के तौर पर आपने अगर 30 एम्पेयर सेलेक्ट किए हुए हैं और 30 एम्पेयर लोड आपका चल जाता है, आप चाहते हैं कि उस पर ये ट्रिप करे, तो उसके लिए क्या है कि आपने उसके लिए डिले टाइम रखना है कि कोई चीज़ अगर चलती है तो 30 एम्पेयर फिक्स वो एम्पेयर ले रही है तो कितनी देर तक वो 30 एम्पेयर ले तो ये ट्रिप हो या ना हो। तो उसमें आप जो है ना मिनिमम वैसे तो 1 सेकंड रखेंगे तो वो जल्दी से ट्रिप कर जाएगी। इसी तरह कोई ऐसी चीज़ है जो स्टार्टिंग में ज़्यादा एम्पेयर लेती है तो उसमें वो आपकी चीज़ चल नहीं पाएगी। तो इसमें आप तकरीबन मिनिमम जो है वो 5 सेकंड का डिले टाइम एडजस्ट करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो वो और बेहतर है। उसके बाद आ जाता है कि ये स्टार्ट होने में कितना टाइम लगे। जैसे आप इसको पावर देंगे तो कितने सेकंड बाद इसको ऑन होना चाहिए, तो वो भी आप मिनिमम 5 सेकंड का टाइम रखें ताकि अगर लाइट जाके वापस आती है या फ्लक्चुएट करती है तो उसमें जो है आपके इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ जो घर की है वो ख़राब ना हो, तो सेफ रहे। तो आएँ मैं अभी आपको इसको सेटिंग का तरीका बताता हूँ कि आपने इसको कैसे सेट करना है। इनपुट पे मेरे पास जो वोल्ट आ रहे हैं ये देख सकते हैं आप 228 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैंने इसका जो डिले टाइम था रिकवर ऑन मतलब ऑन होने का वो 2 सेकंड था, तो ये दो सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो इसकी अगर सेटिंग में जाना है तो आपने ये एम वाला प्रेस बटन करना है। इसको प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमने इस पर ओवर वोल्टेज सेट करने हैं। तो अभी 230 है तो आप जो है ओवर वोल्टेज 260 तक एडजस्ट कर लें, क्योंकि 260 वोल्ट तक जाएँ तो हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसको कम सेट करना चाहते हैं तो आप इससे कम भी सेट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम ऑप्शन पे अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज जो है वो मिनिमम 140 है। 140 से हम नीचे नहीं जा सकते और 210 से हम अबव नहीं जा सकते, ठीक है। तो 150 में एडजस्ट कर लेता हूँ। सेफ पर्पज़ के लिए आप 170 से 180 तक रहें, वो बेस्ट सेटिंग है। उसके बाद हम जाते हैं जी रिकवर टाइम कि कितनी देर वोल्टेज रहें, ज़्यादा या लो रहें तो ये बंद हो। तो ये इसके लिए मैं 5 सेकंड का टाइम सेट कर रहा हूँ। इसमें आप मिनिमम टाइम रखें ताकि वोल्टेज आपके फ्लक्चुएट ना हो। उसके बाद ये हमारे पास एम्पेयर आ गए हैं। एम्पेयर का मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 1 एम्पेयर से लेके 80 एम्पेयर तक आप इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल आपका घर का लोड है तो आप इसको 25 या 30 एम्पेयर तक सेट करें, इससे ज़्यादा ना करें।
ये सेटिंग इसकी बेस्ट रहेगी। उसके बाद आप इसका डिले टाइम देखें, इसका आप 5 सेकंड का टाइम रखें, डिले टाइम बेस्ट है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ आप स्टार्टिंग रनिंग में आपका ज़्यादा एम्पेयर लेती है तो जैसे वो चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो डाउन आ जाएगी, इस तरह वो चल जाएगी, ये ट्रिप नहीं करवाएगा उसको। उसके बाद आगे आ जाते हैं इसका रिकवर टाइम। रिकवर टाइम भी आप इसको 5 सेकंड, मिनिमम 5 सेकंड रखें, ताकि अगर लाइट जाके आती है या फ्लक्चुएट होती है तो बार बार ये आगे ऑन ऑफ ना हो। उसके बाद ये जो पावर वाला बटन है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आपकी सारी सेव हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे 229 वोल्टेज आ रहे हैं, तो मैं आपको वोल्टेज इसको एक्सीड करके दिखाता हूँ कि ये ट्रिप करता है या नहीं करता। ये देखिए मैंने 260 वोल्ट रखे हुए थे, जैसे ही 260 वोल्ट पे ये जाएगा तो क्योंकि हमने इसका रिकवर टाइम रिकवर टाइम नहीं, हमने इसका डिले टाइम रखा था 1 सेकेंड, तो साथ ही ये ट्रिप कर गया है। जैसे हमारे वोल्टेज नीचे आएंगे 260 से और ये साथ ही ऑन हो जाएगा, जैसे फिर वोल्टेज ऊपर जाएंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा, जब वोल्टेज ऊपर ही रहेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। तो अब हम इसके वोल्टेज कम कर लेते हैं। रिकवर टाइम हमारा 5 सेकंड था, अभी हम अंडर वोल्टेज पे जाते हैं। ये देखिए मैंने 150 वोल्टेज अंडर वोल्टेज सेलेक्ट किए हुए थे, जैसे ही 150 से ये नीचे गया है तो ये ट्रिप कर गया। अब जैसे ही दोबारा ऊपर जाएंगे तो ये जितना टाइम हमने सेट किया हुआ था 5 सेकंड, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से अभी एम्पेयर हैं, एम्पेयर का भी सेम ऐसी प्रोसीजर है कि जैसा जितना लोड पड़ेगा उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रिप करवा देगा, और रिकवर टाइम जितना है उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन करवा देगा। ये देखिए इसको दोबारा मैं एक दफ़ा ऑन करता हूँ, दोबारा मैंने इसको पावर दे दी है। अभी हमने इसमें जो रिकवर ऑन टाइम था, जैसे रीस्टार्ट होकर ऑन होता है तो 5 सेकंड सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये 5 सेकंड के बाद ऑन होगा। ये इसके ऊपर साइन आता है। उसके बाद ये है एम्पेयर वाला, तो जैसे ही एम्पेयर उससे ऊपर जाएंगे तो ये ट्रिप होगा, तो अब ये लाइट यहाँ से ए वाली ऑन हो जाएगी। तो इसकी ये सिंपल सी सेटिंग है। इसका जो इनपुट देनी है आपने वो ऊपर वाले पॉइंट है उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि इनपुट आपने यहाँ पे देनी है और आउटपुट यहाँ से लेनी है। तो आप